हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस के जो स्टूडेंट हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं या कहीं पे वर्क करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पोस्ट नाम क्या है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम सभी के बारे में एक-एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक चीज़ और जानते हैं कि क्या ये वैकेंसी पहली बार आई है? नहीं, ये वैकेंसी 2025 के सितंबर-अक्टूबर के आई थिंक आस-पास मैंने उस समय वीडियो बनाया था, आया हुआ था वैकेंसी। लेकिन फिर उसी वैकेंसी को एग्ज़ाम ना लेकर उस वैकेंसी का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन उसका एग्ज़ाम ना लेकर फिर से नोटिफ़िकेशन आया है, मतलब वही पोस्ट को फिर से दोबारा एडवर्टाइज़मेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, ताकि उन बच्चों को भी मौका मिल जाए जो बच्चे फॉर्म नहीं फिलअप किए थे। तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट लेवल बहुत अच्छा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी न्यू दिल्ली में आपका जॉब होगा। और देखिए, एक चीज़ है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस जो भी माँगा गया है, वो 1 मार्च 2026 तक काउंट होगा, ठीक है? अगर हम लोग बात करें पोस्ट की, तो और भी कुछ-कुछ पोस्ट हैं, उन सब पोस्ट के बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के फील्ड के जो वैकेंसी है उसी की बात करते हैं। तो हम लोग सीधे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे असिस्टेंट एडिटर एडिटर का है, तो इस सब के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग अपने जो हमारा पोस्ट है उसकी बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है। फिर आपका आ गया कोर्ट असिस्टेंट, तो इसके बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे। ये आ गया जो सीरियल नंबर 4 पे है, 14 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन। यानी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, ये है टोटल 14। और देख सकते हैं आप, असिस्टेंट लाइब्रेरियन 14 सीट है। और देखिए, कैटेगरी वाइज में देखेंगे तो यूआर कैटेगरी से 10 पोस्ट है। टोटल यूआर यानी जनरल कैटेगरी के 10 है, एससी कैटेगरी के 3 है, एसटी कैटेगरी के 1 है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ये जनरल कैटेगरी का है तो क्या ओबीसी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी का सीट कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ओबीसी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं, बशर्ते उस एज क्राइटेरिया में आते हों। जैसे 30 साल एज मांगा गया है, तो आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपका एज 30 साल से कम है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एससी एसटी का जो एज में छूट है, वो छूट 5 साल का वो मिलेगा उनको। 30 साल यानी 35 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। जो पेमेंट लेवल है वो लेवल 8 है, जो बहुत अच्छा पेमेंट है। 47,600 रुपया आपका बेसिक पेमेंट है, प्लस आपका 58% जो डीए होता है, चाहे 30% मिलता है। तो वो सब आप जोड़ेंगे तो ये लगभग आपका 90,000 के आसपास सैलरी चली जाएगी। और फिर आपका हेल्थ वगैरह भी मिलता है फैसिलिटी। अपर एज देखिए 30 साल है, यानी ये जनरल कैटेगरी का 30 साल एज है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 35 साल होगा, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी बिलो 35 साल। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 30 साल के अंडर ही एज होना चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, क्वालिफिकेशन के तौर पे मांगा गया है डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आपके पास बिलिस का डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, एमलिस है तब भी ठीक है। और दूसरा चीज़ मांगा गया है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है, वो एआईसीटी या डेओक से या इक्विवेलेंट यानी यूजीसी। अगर यूजीसी से एफिलिएटेड कोई यूनिवर्सिटी है यूजीसी से, उसका भी डिग्री मान्य होगा। या एआईसीटी या डेओक से किसी ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है तो वो सभी लोग वैलिड होंगे। इसके अलावा कोई लाइब्रेरी ऑटोमेशन कोर्स किया है कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, वहाँ से अगर कोई कोर्स किया है तो भी वो एलिजिबल है। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास डिप्लोमा या पीजी डीसीए जिसको बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीजी डीलेन, ठीक है, पीजी डीलेन। तो ये भी अगर प्रॉपर यूनिवर्सिटी से है तो वो लोग एलिजिबल होंगे, या डीलेन होता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, वो लोग भी एलिजिबल होंगे। इसके अलावा
जो पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वो लोग भी एलिजिबल होंगे। उसके अलावा आपसे बोला गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी आपके पास नॉलेज हो, ऑटोमेशन हो, तो ये सब आपका इंटरव्यू में चेक होगा। इसके लिए कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं, एक कंडीशन ये आता है कि किसी ने आईटी या कंप्यूटर से बीसीए एमसीए किया हुआ है और वो लाइब्रेरी साइंस किया है, तो क्या वो एलिजिबल है? देखिए ये ऐसा कंडीशन हो जाता है जो बहुत मतलब कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नोटिफिकेशन में मेंशन होता नहीं है। तो आप अप्लाई कीजिए, फॉर्म भरिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय वो बॉडी ध्यान रखेगी कि क्या करना चाहिए। दरअसल क्या है कि जो बीटेक करते हैं आईटी से या कंप्यूटर से, वो ऑलरेडी ये डीसीए जैसे कोर्स क्यों करेंगे, क्योंकि उनके पास बीटेक जैसी कंप्यूटर साइंस में डिग्री है या बीसीए है या एमसीए है, तो वो नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी वो फॉर्म फिलअप करके अपना प्रिपरेशन करें और देखा जाएगा कि क्या होता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद रखिए कि आपको एक्सेप्ट किया जाएगा विदाउट डिप्लोमा के। अब आते हैं बात एक्सपीरियंस पे। देखिए 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं से भी। अगर आपका प्रॉपर 2 साल का एक्सपीरियंस है, बशर्ते कि वो आप डुप्लीकेट एक्सपीरियंस ना बनवा लें। प्रॉपर अगर एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपका पेमेंट स्लिप है, प्रॉपर आपका एक्सपीरियंस है, और आपका अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पीएफ या गवर्नमेंट है, तो वो तो प्रॉपर हो ही जाएगा। तो वैसे जगह से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपके पास बिलिस डिप्लोमा इन कंप्यूटर और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू, कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे रिटन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, रिटन टेस्ट में बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। देखिए जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। तो ये तीनों पार्ट से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मान लेते हैं 10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का जीके जीएस, और लाइब्रेरी साइंस से 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपका 100, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 नंबर रखा गया है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 नंबर रखा गया है, और 3 आवर का एग्जाम होंगे। अगर हम लोग कंप्यूटर, उसके बाद सेकेंड जो एग्जाम होंगे वो कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट का भी जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, और 1 आवर का एग्ज़ाम होगा, 1 आवर का। और आपको 15 नंबर मिनिमम लाना होगा, 45 नंबर आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम लाना होगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 25 नंबर का होगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग 13 नंबर होगा, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यानी एससी एसटी के लिए 12 नंबर मिनिमम होगा। इससे ऊपर आपको लाना होगा मेरिट लिस्ट में आने के लिए, ठीक है। तो ये तो रहा हम लोग का पैटर्न ऑफ एग्जाम का जो पैटर्न है वो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इसमें बोला गया है कि जो एज रिलैक्सेशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है वही फॉलो होंगे। जैसे एस सी एस टी को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, वो सब आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए रिटन टेस्ट जो बोले थे ना कि ऑब्जेक्टिव एंड रिटन टेस्ट होगा, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये जो 70 नंबर और 30 नंबर है ना, इसी में रिटन टेस्ट होगा। मतलब ऑब्जेक्टिव और रिटन दोनों हो जाएगा इसी में, जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट। देखिए एप्लीकेशन जो है, स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ये 23/2 से स्टार्ट हो रहा है फॉर्म फिलअप करना, 23 फरवरी से, और 8 मार्च को ये क्लोज हो जाएगा। यानी 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद जो ऑलरेडी जो कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं पहले, जो चारों पोस्ट है उसको, तो जैसे 25 जुलाई को जो पहले आया था फॉर्म, तो जो ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं पिछले नोटिफिकेशन के दौरान, तो उनको अप्लाई नहीं करना है दोबारा। जो नए कैंडिडेट हैं वहीं अप्लाई करेंगे, पुराने वाले बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। एग्जाम सिटी इन्होंने दिया है कि कहाँ-कहाँ पे एग्जाम है, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है। लेकिन जो इंटरव्यू होगा वो दिल्ली में कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन एग्जाम आपके ये 4 महानगर में कराया जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में।
जनरल इंस्ट्रक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन पूरा दिया हुआ है। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब बता दिया मैंने। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। देखिए प्रिपरेशन कैसे करें? तो एक तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सब्जेक्टिव है। तो जो केवीएस का सिलेबस है ना, केवीएस और एनवीएस, ईएमआरएस का सिलेबस है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ज़्यादातर फोकस आपको ऑटोमेशन, कंप्यूटर वगैरह पोर्शन पे होना चाहिए। और आप केवीएस लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उसके साथ इसका प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है। या ईएमआरएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसी के साथ इसका भी प्रिपरेशन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम शुरू से हम एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए ऐप। और वहाँ पे ऐप में आप जाएँगे तो वहाँ पे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का कोर्सेज़ अवेलेबल है। उस कोर्स को क्लिक करके बाय कर लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, कोर्स में हमने थ्योरी, एमसीक्यूज़ और टेस्ट सीरीज़ तीनों मॉड्यूल प्रोवाइड किया हुआ है। और आने वाले समय में हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर पे भी चर्चा करेंगे। इससे आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो जाएगा। और जो काम आप सेल्फ स्टडी से 10 घंटा में करेंगे, वो एक टीचर के माध्यम से आप 2 घंटा में कर सकते हैं। इससे आपका टाइम का बचत होगा, जो दूसरे पोर्शन पे प्रैक्टिस में उस समय का यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आप सिलेक्शन पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए जॉब के साथ, नए वीडियो में।